जो अभी सघन पुनरीक्षित मतदाता सूची बनाने का काम प्रारंभ किया गया है इस जिले में, उसमें आज मुख्य सचिव महोदय की बैठक हुई और उसमें सारे डायरेक्शंस क्लियर किए गए हैं कि किसी भी अहर्ता प्राप्त व्यक्ति का नाम नए मतदाता सूची के निर्माण में नहीं छूटे, सबसे पहला। और कोई भी जो अहर्ता नहीं रखते हैं, जो कहीं बाहर के नागरिक हैं, उनकी इस सूची में नाम नहीं जुड़े, ये एश्योर करने की बात हुई है। अब इसका तरीका, तो इसका फर्स्ट स्टेप जो बनाया गया है कि 2003 के मतदाता सूची में जिनका भी नाम है और 2025 की मतदाता सूची जो हम लोगों ने 6 जनवरी 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित किया था, इसमें उस कॉमन नाम को चूज करना है जिनका 2003 के मतदाता सूची में नाम था, और या जिनके माता पिता का नाम उस 2003 के मतदाता सूची में था, उनको हम लोग एनरोलमेंट फॉर्म देके और उनका हम लोग क्रमांक और बाकी चीज देख के उसका कॉपी लगा के उसका सीधे हम लोग वो एनरोलमेंट फॉर्म प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा 2025 के मतदाता सूची में जिनका नाम है उन सभी को हम लोग एनरोलमेंट फॉर्म देंगे। उन सभी का एनरोलमेंट फॉर्म पर्टिकुलर नाम वाइज, पिता का नाम वाइज या पति का नाम वाइज, और मतदान केंद्र के साथ, उसके भाग के साथ और उनके पते के साथ हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। वो हम लोगों ने प्रिंट करा लिया और सभी बीएलओ को हम लोग दे रहे हैं। वो फॉर्म सब मेंबर को जब देंगे सदस्य को, उसके बाद वो क्या दस्तावेज भी देंगे? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। फॉर्म हम लोगों ने 6 जनवरी 2025 में जिसकी सूची में नाम है उसको हम लोग सभी लोग हमारे बीएलओ जाके उनको घर घर जाके फॉर्म देंगे। फॉर्म लेने के बाद जिनकी 2003 के मतदाता सूची में नाम है उन्हें सिर्फ उस 2003 के मतदाता सूची का वो प्रति लगाना है, या वो लगा दें या हमारे बीएलओ लगा लेंगे। हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है। उसके लिए हमारे आम जनों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे बीएलओ लगा लेंगे, 2003 की मतदाता सूची की प्रति उसमें लगा लेंगे या स्कैन करके उसको जब अपलोड करना होगा करेंगे। इसके अलावा जिनके माता पिता का नाम भी 2003 के मतदाता सूची में है उसको भी उनके माता पिता का जो पेज होगा उसको हम लोग उसमें लगा देंगे। क्लियर हो गया? अब जिनकी मतदाता सूची में 2025 वाले मतदाता सूची से 2003 वाले मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं है, उनके लिए अगर उनके दादाजी का नाम है, क्लियर है, तो वो कोरिलेट करेंगे, हम लोग वंशावली के माध्यम से कोरिलेट करके उसको भी करा देंगे। ठीक है? अब ये बताइए कि इसके बाद किसी का नाम छूटेगा? नहीं छूटेगा। क्लियर कट है। अब बात समझ गए ना? हम लोग 2 जनरेशन ऊपर जा रहे हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति का नाम भी नहीं जुड़ेगा। जो एकदम शुद्धिकरण होना इस बार प्रॉपर, वो इस बार शुद्धिकरण हो जाएगा। ये गन्ना पत्र कितने दिनों के अंदर? मैं वही बता रहा हूं, अगले 3 दिनों के अंदर हम लोग इसको देकर, और अब हम लोग इंस्टेंट लेना भी प्रारंभ कर दिए। तो हम लोगों ने ये बनाया है अभी टाइमलाइन की 5 तारीख तक हम लोग सभी प्रपत्र सभी लोगों को देकर आज से और 5 दिनों के अंदर हम लोग प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद स्क्रूटनी का काम प्रारंभ किया जाएगा। जिन घर तक बीएलओ के द्वारा फॉर्म नहीं पहुंचाए जाते हैं, क्या ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन के द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। इसमें देखिए, इसमें 5 स्तरीय अनुश्रवण हम लोगों ने कायम किया। हमारे बीएलओज हैं, बीएलओज काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक 2 वार्ड पे एक पंचायत स्तरीय कर्मी की हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति की है जो देखरेख करने के लिए। इनके 10 से 12 बूथ पे जो हमारे सेक्टर ऑफिसर जो काम करते हैं चुनाव में मजिस्ट्रेट के रूप में, उनको हम लोगों ने लगाया। तो वहीं पर कैंप करेंगे कल से, और कैंप करके एक एक घर में जाकर उनसे भी पूछेंगे। हमारे वार्ड वाले पूछेंगे, ये पूछेंगे। इसके अलावा सभी पंचायतों में 1 से 2 हम लोगों ने मतदाता सेवा केंद्र खोल दिया, सहायता केंद्र खोल दिया है। वो पंचायत भवन में है या उसके अलावा एक और स्थल पे, जहां पे अगर किसी के यहां मतदाता ये एनरोलमेंट फॉर्म नहीं पहुंचा, वो अपनी बात को तुरंत बताएंगे। ठीक है? इसके अलावा जिनका एनरोलमेंट फॉर्म हम लोगों ने दे दिया, इनको 100% एनरोलमेंट फॉर्म दे दिया,
अब ये वापस नहीं करेंगे तो खुद वो मॉनिटर होंगे। क्लियर है? लास्ट, इसके अलावा सभी प्रखंडों के लिए हम लोगों ने एक एक वरीय प्रभारी नियुक्त कर दिया है। वो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं या जिला स्तरीय पदाधिकारी। क्लियर है? उसके ऊपर हमारे ईआरओ हैं, एईआरओ हैं, सभी लोग इसको देख रहे हैं। इसके अलावा मैं और एक बात बता दूं कि खुद से भी अभी हम लोग वो लगाने जा रहे हैं, आप लोगों को मुहैया करा देंगे। खुद से भी कोई भी नागरिक, हम लोगों ने एक टेम्पलेट चिप बनाया है जो प्रत्येक मतदान केंद्र के 10 स्थलों पर और किसी भी पंचायत के 30 स्थलों पे, जैसे हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, आंगनवाड़ी है, सामुदायिक भवन है, बाकी जगहों पे भी उसको हम लोग चिपकवा रहे हैं, जहां पे डायरेक्ट आप वहां पे उसको क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, स्कैन करके अपना जो आपका गणक पत्र है स्वयं का वो वहां से आप डाउनलोड निकाल सकते हैं, निकाल के स्वयं भर के स्वयं उसको आप अपलोड भी कर सकते हैं। 2003 की मतदाता सूची भी एक अलग स्कैन हम लोग दिए हैं, उसमें आप देख सकते हैं और वहां से उसको स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशली जो हमारे वैसे समूह हैं जहां पे ज़्यादा हमें फोकस करने की आवश्यकता है, जैसे दलित महादलित टोले हो गए, जहां पे हमारे ग्रामीण, जहां पे कम उनको समझ है, वैसे जगहों के लिए हम लोगों ने अलग से वॉलेंटियर्स नियुक्त किए हैं। वॉलेंटियर्स में हमारी जीविका दीदी हैं, हमारे जो वहाँ के जो हमारे बैग जो हम लोगों ने बनाया था, बूथ अवेयरनेस ग्रुप जो हम लोगों ने इसके पहले लोकसभा में बनाया था, विधानसभा में बनाया था, उन लोगों को हम लोग लगा रखे हैं। स्थानीय टीचर को हम लोग लगा रखे हैं। हमारे जो किशोरी ग्रुप हैं, जो दलित महादलित टोलों को, उनको हम लोगों ने एक्टिव कर दिया है, विकास मित्र को एक्टिव कर दिया है। और इसके अलावा जो भी हमारे ऐसे युवक युवती हैं या जो हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मोबाइल फ्रेंडली हैं, उनको भी हम लोग इंगेज कर दिया। साथ ही साथ किसी भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, पंचायत भवन पे, आंगनवाड़ी सेंटर पे, सभी जगहों पे, क्योंकि सबको हम लोगों ने, एएनएम को, आशा को, बाकी को भी इस बारे में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कोई भी ग्रामीण जाएं तो उनको सारी बातों को, तथ्यों को अच्छे से रख सकें। बहुत अच्छा प्रयास है भारत के लिए कि जो हमारे नागरिक सही में यहाँ नागरिक हैं, उनका नाम, एक का नाम भी छूटे नहीं, और जो हमारे आहर्ता नहीं रखने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम इस बार जुड़े नहीं। मीडिया के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे जिले वासियों? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 2003 के बाद बिहार में 22 साल बाद हो रहा है मतदाता गहन प्रेडिक्शन जो हमारा अभियान है वो, और ये पूरे देश में होना है। ईसीआई ने जो नोटिफाई किया वो पूरे देश में होना है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन है लोकसभा का पहले, इसीलिए पहले हमारे यहाँ प्रारंभ किया गया। और आप सभी जानते हैं कि बिहार हर चीज़ों में क्या होता है, अगुवाई होता है, हर चीज़ों में आगे बढ़ के हम लोग काम करते हैं। कोविड में भी हम लोगों ने क्या किया था, कोविड में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया था। कोविड के समय हम लोगों ने विधानसभा करा के एक एग्जाम्पल क्रिएट किया था 2020 में, तो और वो एग्जाम्पल सभी पूरे देश में लागू हुआ, पूरे देश के लिए बना। तो एक हम लोग अच्छे से काम करके, और आम जनों को इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, और इसमें कहीं पर ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का नाम छूट जाएगा। जिस तरह का हमने बताया कि मॉनिटरिंग का जिस तरह का हम लोगों ने स्तर बनाया है, किसी का कहीं छूटने का सवाल नहीं है। और मैं डीडीसी साहब, एडीएम